Hare Krishna. Hare Krishna. I hope everybody can see. So, welcome to this webinar session of day 12, Slaying the Demons Within Us. I got a message from His Grace Ram Giridhari Prabhu. While we are all missing him, while हम सब उनके लिए कोशिश कर रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी वापस आएं, तो उसी कारण की वजह से उन्हें एम्बेसी से कुछ कॉल आया, जिसकी वजह से वो शीघ्रातिशीघ्र ये कोशिश कर रहे हैं कि वे कोई ना कोई फ्लाइट पकड़कर आप सबके समक्ष आएं। पर इसके बीच में उन्होंने ज़रूर मुझे कहा कि आप क्लास ले लीजिए, आज उनसे ना हो पाएगा। तो ये मेरा सौभाग्य है और ये पता नहीं, शायद आप लोगों का दुर्भाग्य होगा, बट यू आर नॉट गेटिंग द एसोसिएशन ऑफ राम गिरधारी प्रभु, बट वी विल स्पीक समथिंग ऑन भगवान के बारे में कुछ चर्चा करेंगे आज, and with that we will try to speak something about the Lord, and we will try to go ahead. So we'll start with a simple prayer of Jai Radha Madhav. Jai Radha Madhava Kunja Bihari, Jayo Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari, Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari, Yashoda Nandana Brajajana Ranjana, Yashoda Nandana Brajajana Ranjana, Yamuna Tira Vanachari, Yamuna Tira Vanachari, Jayo Radha Madhav Kunja Bihari, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jayo Radha Madhav, Jayo Radha Madhav, Radha Madhav, Jayo Radha Madhav, Radha Madan Mohan, Radha Madan Mohan, Radha Madan Mohan, Radhe. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jai Shri Shri Radha Madhav ki Jai, Shri Shri Radha Madan Mohan ki Jai, Shri Shri Sitaram Lakshman Bhakta Hanuman ji ki Jai, Bhakt Srila Prabhupada ki Jai, Nitai Gaur Premanande. Hari Hari Bol. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana-shalakayam Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahyam Dadati Swapadantikam
वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सो सबसे पहले आप सबका इस शनिवार के शाम के समय स्वागत है इस छोटे से प्रयास में, जहाँ पर हम सब अपने-अपने घरों में बंद ज़रूर हैं, मगर हमारे कान ज़रूर खुले हुए हैं, ताकि हम कृष्ण भावनामृत, जितने भी कृष्ण की कथाएँ हैं, कृष्ण भावनामृत और सनातन धर्म के जितने भी विषय हैं, इन सारी चीज़ों के लिए हमारे अ, हृदय और हमारा जो दोनों कान हैं, ये बिल्कुल बंद नहीं हैं, ये बिल्कुल खुले हैं, ताकि हम भगवान के बारे में कुछ सुन सकें और हमारी ये रोज़मर्रा ज़िंदगी में, जहाँ पर ये महामारी, जहाँ पर कोरोना वायरस के कारण जितने हम बहुत ही अम, अ, सीमित हो चुके हैं हमारे मूवमेंट में या हमारे चाल-चलन में, उसमें हम कुछ ना कुछ भगवान के बारे में चर्चा करने से हमारी ये जो दुखमय ज़िंदगी है, उसे और भी हम सुख और समृद्धि और भक्ति की ओर हम ले जाएँगे। इसी उद्देश्य से ये सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स जो हैं, इतने सारे जो लेक्चर क्रमांकिक रूप से हिज ग्रेस राम गिरधारी प्रभु जो हैं कंडक्ट कर रहे हैं। मैं बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाता हूँ कभी-कभी कि प्रभु जी एक भी दिन छोड़ते नहीं हैं। ये एक वैष्णवों का एक बहुत बड़ा परिचय है कि वैष्णव समय के अनुकूल या प्रतिकूल को देखते नहीं हैं। वे हमेशा निरंतर भक्ति में जुटे रहते हैं। वे ये नहीं देखते कि यहाँ पर सुख चल रहा है या दुख, मगर उनकी जो तीव्र भावना रहती है, वो हमेशा कृष्ण भावनामृत की तरफ दौड़ता रहता है। तो इसी भावनामृत में जब से ये लॉकडाउन हुआ है, तब से वे हमेशा कोशिश ये कर रहे हैं कि रोज़ हमें कृष्ण कथा में उलझा रखें, हमें कृष्ण कथा में हमें डुबो के रखें और जिसके वजह से हम भी बहुत ही अच्छी तरीके से इस कृष्ण भावनामृत की कथाओं को सुन पाएँ, उसका रस ले पाएँ, उसका आनंद ले पाएँ। तो इसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए। तो इसी उद्देश्य से उनके जो उन्होंने पथ और मार्गदर्शन किया है, उसी पथ पर हम चलकर आज कुछ भगवान श्री कृष्ण की या भगवान रामचंद्र की और भगवान के अन्य जितने भी रूप हैं, उनकी लीलाओं के बारे में कुछ ना कुछ श्रवण करेंगे। आज का विषय है स्लेइंग द डेमन्स विदिन, यानी कि हमारे हृदय में जितने भी राक्षस, असुर, अ, वैसे इन दोनों शब्दों में भी फ़र्क है। राक्षस और असुर काफ़ी लोग एक तरीके से यूज़ करते हैं, पर इनमें भी फ़र्क है। जो कई सारे असुर या फिर कई सारे राक्षस जो हमारे हृदय में बसे हुए हैं, उन सारे राक्षसों को किस प्रकार से मारा जाए, वो ऐसा रामबाण कौन-सा है, जिससे हमारे सारे राक्षस की मृत्यु हो और हमारी हृदय में सद्भावना से हम भरें, हम भक्ति की तरफ आगे बढ़ें, ये हमारी इच्छा होगी। तो सबसे पहले अम, मैं इस लॉकडाउन के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। इस लॉकडाउन के बारे में यानी कि इसको 2 तरीके से हम देख सकते हैं। एक तो भौतिक रूप से और एक आध्यात्मिक रूप से।
भौतिक रूप से अगर देखा जाए, तो ये जो लॉकडाउन जो हमें प्रदान किया गया है, इसका असली अर्थ अगर हम जानने की कोशिश करें, तो हम देखेंगे कि हमारी जो फ्रीडम है, हमारी जो स्वतंत्रता है, उसको कहीं न कहीं लोगों ने सीमित कर दिया है। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि जितना भी हमारा स्वतंत्रता है, हम जहाँ पर खुले में घूम सकते थे, वहाँ पर अभी हम खुले में घूम नहीं सकते। कहीं पर भी जाकर इस पूरे ब्रह्मांड में कहीं पे भी जाकर हम बैठ सकते थे। पूरे भूमि विश्व में किसी भी कंट्री में जा सकते थे, अभी हम नहीं जा सकते। कहीं से भी हम आ सकते थे, कभी भी घर पर रह सकते थे, कभी टहलने जा सकते थे, अभी नियमानुसार हमें घर पे ही रहना है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम देखें, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी स्वतंत्रता जो है पूरी तरह से सीमित हो चुकी है। और जब-जब कोई ना कोई टीवी पर आता है और कहता है कि आप लोगों ने बहुत सारे कष्ट सहे हैं और ये कष्ट थोड़े दिन के लिए और झेलना पड़ेगा और ये लॉकडाउन जो है थोड़े दिन के लिए और बढ़ाया दिया जाएगा, तो हमारे हृदय में थोड़ा दुःख ज़रूर महसूस होता है कि हमें वो सारी स्वतंत्रता कहाँ चली गई? हम कैसे इस बहुत दुर्गम स्थिति पे आ गए, जहाँ पर हमें इसका कोई रास्ता, इसका कोई सॉल्यूशन या इसका कोई आंसर हमें दिख नहीं रहा है। पर ये एक भौतिक चिंत्या विषय है कि जहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं कि हम भौतिक तरीके से हम इसको जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी स्वतंत्रता कहाँ चली गई है। इसको अगर हम एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, अगर इसे आध्यात्मिक तरीके से हमें देखा जाए, तो हमें शास्त्रों के नज़रियों से या शास्त्रों के चक्षुओं से हम अगर देखें, तो इसका एक पूरा अलग ही हमें तात्पर्य मिलता है। इससे हमें ऊर्जा मिलती है, इससे हमें और एंथुसियाज़्म मिलता है, उत्सुकता मिलती है कि जानने के लिए कि हम अकेले नहीं थे। समय के समय जब से शुरू हुआ, तब से लॉकडाउन चलते आ रहा है। हाँ, आपने ठीक से सुना। मैं ये कह रहा हूँ कि शास्त्रों में ऐसे अनेक लॉकडाउन के बारे में कहा गया है और उन सारे लॉकडाउन में जितने भी राक्षस सभी लोगों के हृदय में बैठे थे, उन्होंने उन सारे राक्षसों को कैसे मार गिराया, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो आज की चर्चा का विषय ज़रूर है कि राक्षसों का जो हमारे हृदय में बसे हैं, उन्हें संहार करना, पर उस दृष्टिकोण से जिस दृष्टिकोण से हम देखना चाहते हैं कि आध्यात्मिक रूप से इस लॉकडाउन का क्या उद्देश्य है? इस लॉकडाउन में क्या उद्देश्य है? तो हम अगर देखना चाहें, तो हम अच्छी तरीके से ये चीज़ हमें समझ लेना चाहिए कि हमारे सारे भौतिक चीज़ों का उसका उत्तर जो है, वो शास्त्रों में है। शास्त्र और शस्त्र इन दोनों शब्दों में एक ही आ की मात्रा का फ़र्क है। शास्त्र जो हैं अगर इसे ठीक से उसका अध्ययन किया जाए, तो ये हमारे लिए शस्त्र बनते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही काम के लाभदायक बनते हैं। तो आज हम देखेंगे शास्त्र की नज़रिए से। पहले हमने कहा लॉकडाउन से हमें क्या होता है? हमें सारी चीज़ें हमारी सीमित हो जाती हैं, हमें पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मिलती। शास्त्रों में कहा गया है कि हम जिस शरीर में हम बसे हुए हैं, हम आत्मा हैं और हम जिस शरीर में बसे हुए हैं, उस शरीर के नियमानुसार हमें कार्य करना पड़ता है। तो अगर ठीक से देखा जाए कि ये भी एक लॉकडाउन का विषय है। इसको हम कहते हैं कि एक स्पिरिचुअल लॉकडाउन है। पूर्ण तरह जो स्वतंत्र है, वो आत्मा जो भगवान का एक अंश है, जो पूर्ण तरह स्वतंत्र है, उसको जब हम इस शरीर में डाल देते हैं या ये शरीर का रूप ले लेता है, तो उस शरीर में चाहे वो मनुष्य जन्म हो, चाहे वो पशु-पक्षी का जन्म हो, चाहे पेड़, पत्ते, पौधे हों, चाहे छोटे से छोटे कृमाणु हों, कोई भी अगर शरीर वो आत्मा ले लेता है, तो उस शरीर के ढंग से
कुछ समय अनुसार वो लॉकडाउन में ही है। उस लॉकडाउन से बिल्कुल बाहर नहीं निकल सकता। इसलिए भगवान भगवत गीता में कहते हैं, आजीव बोना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना। भगवान कहते हैं कि आ ब्रह्म बोना लोका, पूरे ब्रह्मांड, ब्रह्म के लोक बहुत ऊपर है। जैसे कि हम भूमंडल में रह रहे हैं, भू, भुआ, सुआ, महा, जना, तप, सत्यम, सत्यलोक जो है ब्रह्मा का जी का लोक है। वहां से लेकर यहां तक सारे जितने लोक हैं, हम जितने भी चक्कर काटे, ये एक जायंट व्हील जैसा है, ऊपर जाएंगे फिर वो नीचे आएगा। तो इस जायंट व्हील में पुनर्आवर्तिनो ओ अर्जुना, भगवान कहते हैं कि हमें वापस इस संसार में जरूर आना पड़ेगा। तो इस पुनर्जन्म के आयु में जब हम आते जाएंगे, वापस इस धरातल पर आते जाएंगे, वापस इस भूमंडल पर जब आते जाएंगे, तो क्या होगा? तो हर बार हमें कोई ना कोई शरीर का रूप जरूर लेना पड़ेगा। और उस शरीर का रूप लेते वक्त हमें जो पूर्ण स्वतंत्रता, जो आत्मा की स्वतंत्रता है, जो नित्य रूप है, उस वो कहीं ना कहीं सीमित हो जाता है। तो भली भांति हम अभी के लॉकडाउन के लिए बहुत सारे दुख मना रहे हैं। अगर एक नजरिए से इस शरीर से बाहर निकलकर अगर हम देखें, तो अगर हम मनुष्य जन्म में हैं, तो इसका मतलब है कि हमने 100 साल का लॉकडाउन है, या 60-70 साल का, जब तक हमारी आयु है तब तक हमारा लॉकडाउन है। अगर एक मृग के शरीर में है, तो उसकी आयु के अनुसार हम लॉकडाउन में हैं। तो इस चीज का सबसे पहला विषय हमें यह जानना चाहिए कि लॉकडाउन का पहला एल, अगर हम देखें, हर लेटर को हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। पहला है, लॉकडाउन का शुरू होता है एल से, लेटर एल। एल फॉर लैमेंट, लैमेंट मतलब दुखी होना, अत्यधिक दुखी होना कि हाय मेरे साथ क्या हो गया, ये मैंने तो नहीं बुलाया था, ये महामारी। मैं तो अच्छा खासा सीवुड, नेरुल, नवी मुंबई इत्यादि जगह पे रह रहा था, यहाँ पर लोग सुख समृद्धि से रह रहे थे, अब सब बंद हो गया। इस प्रकार से अत्यधिक दुखद होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अत्यधिक जब हम दुखद हो जाते हैं, लैमेंट करने लगते हैं, बहुत दुख मनाने लगते हैं, तो हमारे हृदय में भक्ति की भावना छोड़कर एक दुखद भावना भर जाती है, जिसको लोग डिप्रेशन कहते हैं। और आजकल का सबसे बड़ा राक्षस इस सामूहिक समाज में, सबसे बड़ा राक्षस है डिप्रेशन। यानी कि एक दुखद अवस्था, जहां पर लोग अपने निस्सहाय, असहाय जो समय है उसको ही याद करते करते उस शोक में डूब जाते हैं, उस दुख में डूब जाते हैं। कई सारे लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि प्रभु जी हम डिप्रेशन में हैं। हालांकि ये पहले सिर्फ हम वेदर चैनल में सुनते थे, जहां पर मौसम विभाग कहता था कि आज बे ऑफ बंगाल या अरेबियन सी में, अरब महासागर या भारत के महासागर, इंडियन ओशन या बे ऑफ बंगाल में डिप्रेशन है, यहां पर कठोर वर्षा होगी। मगर आजकल लोगों के हृदय में भी लोग कहते हैं कि प्रभु जी हम डिप्रेशन में हैं। ये पहली बार देखा गया है। तो ये दुखद अवस्था तभी होता है कि जब हम दूसरे नजरिए से हम नहीं देखते हैं। तो इसलिए ये पहला एल, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में लैमेंट, यानी कि दुखद, दुखी भावना, इसको हमें रिप्लेस करना है दूसरे एल से, जिसका नाम है लिसन, यानी कि सुनना। तो अगर हम लैमेंट को लिसन से तब्दीली करेंगे, क्या सुनना है? हमें भगवत भक्ति के विषयों को सुनना है। अगर हम कृष्ण की चर्चा कर रहे हैं, तो उसे सुनना है, और उसको सुनने से हमें अत्यधिक लाभ होगा। और प्रभु जी कुछ उदाहरण बताइए, लोगों ने कैसे इससे बाहर आए। हमारे शास्त्रों में कई उदाहरण हैं। सबसे पहला उदाहरण आता है रामायण में, जहां पर एक स्त्री थी जिनका नाम था अहल्या, और आप सबने इनका चरित्र सुना होगा। अहल्या गौतम ऋषि की पत्नी थी, और गौतम ऋषि के पत्नी के होने के बावजूद इंद्र के साथ कुछ रिश्ते बनाने के कारण गौतम ऋषि ने उन्हें शाप दे दिया
कि उनको मालूम होने के बाद भी कि वे इंद्र हैं, उन्होंने उनके साथ रिश्ता बनाया, इसलिए उन्होंने पतिव्रता पालन नहीं किया, इसलिए उन्हें शाप दिया कि आप इस तरीके से अपने पति को अदृश्य रूप से देख रहे थे, बल्कि वो वहां पे बिल्कुल थे, पर फिर भी उनको देखने के बावजूद भी उनको ना देखा, अनदेखा कर दिया। इसलिए वो पत्थर के रूप में 10,000 साल तक अपना जीवन काटेगी। प्रभु जी, पत्थर क्यों बनाया? पेड़ क्यों नहीं बनाया? पत्ते क्यों नहीं बनाए? मृग पक्षी क्यों नहीं बनाए? क्योंकि पत्थर एक ऐसा चीज है, जैसे ही हम रास्ते पर चलते हैं, आप रास्ते पर कितने सारे पत्थर देखते हैं? बहुत सारे पत्थर होते हैं। क्या आप हर पत्थर के सामने खड़े होकर कहते हैं, प्रभु जी ये देखिए लाल पत्थर, प्रभु जी ये देखिए उसके पास है हरा पत्थर, उसके पास कंकर, उसके पास मिट्टी? ऐसे हम कभी नहीं कहते, बल्कि हम उन सारे पत्थरों को देखते हैं, पर उन्हें देखने के बाद भी हम क्या करते हैं? हमारे मन में अनदेखा कर देते हैं, अदृश्य कर देते हैं। वी सी इट, बट वी डू नॉट पे अटेंशन टू इट। हम उसे अनदेखा कर देते हैं और उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि अहल्या ने ऐसा ही कार्य किया कि उनके पति होने के बावजूद भी उन्होंने उनको अनदेखा किया। उनको रहने के बाद भी उन्होंने इंद्र को मना नहीं किया, उनके साथ संभोग किया। इसकी वजह से उन्हें शाप हुआ। तो जब शाप हुआ, तो उन्होंने तुरंत कहा कि मुझे 10,000 साल का लॉकडाउन हो रहा है। क्यों? क्योंकि उन्हें पूर्ण पूर्ण स्वतंत्रता थी। अभी उन्हें क्या करना था? उन्हें पूरी तरह एक पत्थर की तरह एक ही जगह पर 10,000 साल काटने थे। अगर उनके मुकाबले हमारा समय देखा जाए, तो ये 24-40 दिन कुछ भी नहीं है, और हम इसमें ही थक गए हैं। पर अहल्या 10,000 साल तक वे जो थी, वे हमेशा रोज यही सोचती थी कि मेरा इससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तो उन्होंने गौतम ऋषि से ही पूछा, ठीक है मैंने गलत काम किया, मैं मानती हूं, पर आप मुझे इससे कुछ प्रायश्चित बताइए। तब उन्होंने कहा कि एक दिन इसी रास्ते पर भगवान रामचंद्र जी आएंगे और उनकी चरण धूलि तुम पर पड़ेगी, और उस दिन तुम पत्थर से मुक्त होकर वापस अहल्या के रूप में प्रकट होंगी। बस उन्होंने जब एक ही आस दिखा, तो वो तुरंत मान गई, और वो उस दिन की इंतजार करने लगी कि किस दिन यहाँ पर भगवान रामचंद्र जी पधारेंगे और किस प्रकार से उनकी चरण धूलि पड़ेगी। कई कई वर्षों बाद, लगभग 10,000 साल वर्ष उन्होंने इंतजार किया, और कई वर्षों बाद जब विश्वामित्र मुनि वहां सर वहां से सिद्ध आश्रम की ओर, कामाश्रम से लेकर सिद्ध आश्रम की ओर जब वो जा रहे थे, लक्ष्मण और रामचंद्र जी के साथ उनके समक्ष वे चल रहे थे। वाल्मीकि जी बहुत बहुत बढ़िया कहते हैं इस श्लोक और इस प्रसंग को। वे कहते हैं कि विश्वामित्र आगे चल रहे थे, उनके पीछे लक्ष्मण चल रहे थे, उनके पीछे भगवान रामचंद्र जी चल रहे थे। चलते चलते उन्होंने तुरंत देखा कि 3 लोगों के जगह में 4 लोगों की परछाइयां दिख रही हैं, और वे गिनने लगे। आज तक तो हम 3 ही चल रहे थे, अब चौथे की परछाई कहां से आ रही है? पर लक्ष्मण और रामचंद्र जी पीछे मुड़ के नहीं देखे। वे जब थोड़े दूर और चले, तो उन्हें चौथे व्यक्ति का चाल चलन का जो साउंड आता है, चलने का जो साउंड आता है, वो भी सुनने लगा। तो इस बार रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी दोनों मुड़कर देखे विश्वामित्र जी के साथ, तो उन्होंने देखा वहां पर एक स्त्री खड़ी हुई है, अंजलि जोड़कर, हाथ जोड़कर, और उनको प्रणाम कर रही हैं। तो तुरंत विश्वामित्र जी सामने आए और उनसे उनसे उनका परिचय पूछा, तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम अहल्या है। तो रामचंद्र जी काफी प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि आप कहां से आई हैं माता? आपका क्या स्वरूप है? आपका क्या कहानी है? इस घने जंगल में आप किस प्रकार से आई? तब उन्होंने कहा कि किस प्रकार से उनके साथ एक घटना घटी।
पर रामचंद्र जी कई बार आप लोगों ने देखा होगा सीरियल में या फिर कहीं और आपने देखा होगा कि हर जगह हर चीज को बहुत बड़ा चढ़ा के दिखाया जाता है। जहां पर रामचंद्र जी आए, उन्होंने अपने चप्पल उतारे, उन्होंने अपने खड़ाव जो हैं वो उतारे और उन्होंने अपने चरण उस पत्थर पर रखे और जैसे ही पत्थर पर रखा, पत्थर अदृश्य हो गया और पत्थर अदृश्य होने के बाद वहां पर एक स्त्री ऐसे बैठकर बैठी हुई थी। बल्कि हमारे आचार्य कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्यों ऐसा नहीं हुआ? क्योंकि अगर ऐसा हुआ होता तो तीनों लोग आश्चर्यचकित नहीं होते कि ये चौथी इंसान, जो चौथे व्यक्ति हैं, ये कहां से प्रकट हो गई। उन्हें मालूम होता कि अभी कुछ होने वाला है। ये चौथा व्यक्ति के कारण जब वे अचंभित हो गए कि ये चौथा व्यक्ति कहां से आया, अहल्या कहां से प्रकट हुई, इससे पता चलता है कि ये अनजाने में ये घटना घटी। तो हमारे आचार्य बहुत ही अच्छी तरीके से टेलीस्कोप के साथ देखकर बताते हैं कि असली में क्या हुआ। वे कहते हैं कि भगवान रामचंद्र जी चलकर आए। जब वो कामाश्रम पे आए, वहां पर विश्वामित्र मुनि ने उन्हें वामन देव के बारे में कहानी बताई। किस प्रकार से वामन देव आए और बलि महाराज से उन्होंने 3 पग धरती मांगी और जिस 3 पग धरती मांगने से उनसे सब कुछ हरण कर लिया, उनसे सब कुछ ले लिया। और उस लेने के बाद किस प्रकार ब्रह्मा जी ने भगवान के दिव्य चरण को गंगा जी के साथ उन्होंने स्नान कराया। तो हमारे आचार्य कहते हैं कि वो गंगा जी की जो थोड़ी बहुत जो पानी है, वो भगवान के चरण में नित्य रूप से निवास करती है। वही वामन देव अभी भगवान रामचंद्र के रूप में आए हैं और उन्होंने उस गीले चरण के साथ उन्होंने अपने पादुका पहने हैं, अपने चप्पल पहने हैं। और जब वो चप्पल के साथ, वो गीले पैर और चप्पल के साथ जब वे चल रहे थे उस रास्ते पर, तो रास्ते पर जितने भी धूल थे वे उनके पैर पे नहीं लगे, उनके पादुका में लगे, उनके चप्पल पर लगे। और जब उन्होंने अपने पैर ऊपर उठाया तो वो सारे धूल पूरे जो वातावरण में है वे मिक्स हो गए और उनमें से कुछ पत्थरों के ऊपर वो चरण धूलि जो है वो वर्षा होने लगी। और जब इस प्रकार से वे चल रहे थे, उसमें से एक पत्थर था अहल्या का पत्थर, जिसके ऊपर वर्षा हुई और जिस वर्षा होने के कारण अहल्या का शाप मुक्त हुआ। तो इसमें दो चीजें बताई गई हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि भगवान की चरण धूलि तो छोड़िए, भगवान के चरण के चप्पल की जो धूलि है उससे भी भगवत भक्ति बिल्कुल प्राप्त हो सकती है। मगर अगर इसे सूक्ष्म रूप से देखा जाए तो ये ऐसा एक पहला लॉकडाउन का स्टोरी है जहां पे अहल्या ने 10,000 साल उन्होंने सिर्फ इंतजार किया। किसके लिए? वो एक घड़ी के लिए जब भगवान रामचंद्र जी आएंगे। और इस घड़ी से हमें यह भी पता चलता है कि वे उसके लिए बहुत प्रिपेयर्ड नहीं थी। उन्होंने ऐसा नहीं कि बहुत सारे तोरण बांधे, बहुत महोत्सव मनाया, नहीं। उनके सामने से निकल गए, उनको देखा भी नहीं, मगर उससे भी उनका लाभ हुआ। यह है भक्तों का परिचय, भगवान का परिचय। इस लॉकडाउन में हम कई बार सुनते जा रहे हैं ये कथाएं, ये क्लासेस, ये सारे निर्देशन जो भगवान दे रहे हैं। और हमें कभी-कभी लगता होगा कि हम कर क्या रहे हैं? एक से एक दिन बढ़ता जा रहा है, हम सुनते जा रहे हैं, पर नहीं। इस अहल्या के लीला से हम पता चल सकता है कि हर दिन भगवान का श्रवण करने से हमारे मन में जो असली राक्षस हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, जिसके वजह से हम पूरी तरह से फंस चुके हैं इस शरीर में, इस ब्रह्मांड में, इस दुखालय में, इस अशाश्वत में, उसको अगर हमें मिटाना है तो हमें निरंतर उत्साह बनाते हुए भगवान के लिए, उनके आगमन के लिए, उनके नाम के आगमन के लिए हमें हमेशा प्रयत्न करना चाहिए और हमें हमेशा सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए।
और यही श्रवण करते-करते अहल्या ने बहुत सारे दिन बिताए और उसका फल स्वरूप, उसका परिणाम स्वरूप उनके सामने भगवान रामचंद्र जी प्रकट हुए। तो इस प्रकार से ये पहला लॉकडाउन का उदाहरण आता है। दूसरी तरह अगर हम देखें तो इससे एक और सबक मिलती है। एल तो हमने देखा, लैमेंट टू लिसन। अगर हम दुखद सोचते हैं तो हमें ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहिए। पर यहां पर अहल्या ने एक अपराध किया था, पर अपराध की वजह से वे गुस्सा नहीं हुई। उन्होंने उस अपराध को माना और उससे बाहर निकलने का एक एक मार्ग उन्होंने पूछा। तो सेकंड लॉकडाउन में दूसरा लेटर कौन सा आता है? आप यहां पर टाइप कर रहे हैं तो बता सकते हैं। पहला लेटर एल लॉकडाउन का, दूसरा लेटर कौन सा है अंग्रेजी में लॉकडाउन का? कौन सा होगा? कुछ लोग बता रहे हैं ओ। एल के बाद आता है ओ, LOCKDOWN। तो इसको हम देखेंगे। तो एल के बाद आता है ओ, बिल्कुल सही। तो ओ में अगर हम देखें तो ओ स्टैंड्स फॉर ऑफेंसिव, जहां पे अपराध किए हैं। और उससे अगर हमें बाहर निकलना है तो हमें शास्त्रों के नजर से देखा चाहिए तो हमें चाहिए ओबीडियंस। सो ओ फॉर ऑफेंसिव बिकम्स ओबीडियंट। हमें फॉलो करना पड़ेगा, हमें आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। हमारे जो शिक्षक हैं, हमारे गुरुजन जो हैं, उनके मार्ग के द्वारा दिखाए गए पथ पर हमें चलना पड़ेगा। अहल्या ने भी ओबीडियंस का पालन किया, शिष्टाचारों का पालन किया, आदर पूर्वक जो गौतम ऋषि ने उन्हें सजा दी उसका पालन किया और उसको पालन करते हुए वो इससे बाहर निकली। तो ये हमारा दूसरा एक मार्ग है जिससे हमारे राक्षस जो हमारे हृदय में बैठे हैं, वो जो पूरी लॉकडाउन में बैठे हैं, उनको बाहर निकालने का और उन्हें बाहर फेंकने का ये एक तरीका है। दूसरा, तीसरा हम अगर देखें उदाहरण, तो हम उदाहरण देख सकते हैं इंद्र का। आप सब जानते हैं कि इंद्र किस प्रकार से अपनी अलकापुरी, अपनी जो स्वर्ग है, उस पे पूरी तरह से राज करते हैं, राजकाज करते हैं, पूरी तरह से उसका सुख और समृद्धि का ख्याल रखते हैं। पर उसी इंद्र के द्वार पर एक बार बलि महाराज आए और उनको विशेष शक्ति प्राप्त हुई कई सारे लोगों से और शुक्राचार्य की वजह से। और उन्होंने जब अपने शंखनाद से इंद्र को ललकारा तो इंद्र तुरंत भागकर गए और उन्होंने अपने गुरुदेव बृहस्पति से पूछा कि आप कृपया बताइए कि मैं इससे लड़ाई करूं कि नहीं करूं। बृहस्पति ने कहा कि अभी तुम्हारा इसके सामने जीतना बहुत मुश्किल है। चाहे तुमने पिछली कई बार इनसे विजय प्राप्त किया होगा, पर आज इनसे विजय प्राप्त करना बहुत ही अत्यंत कठिन कार्य है। इसको करना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए मेरा सुझाव है कि आप सभी लोग एक ऐसे गुफा में ढूंढिए जहां पर अपने वेश बदलकर तुरंत भाग जाइए और उस गुफा में जाकर अपने आप को कुछ दिनों के लिए बंद कर दीजिए। ये किसने कहा? ये बृहस्पति ने कहा। बिल्कुल, उन्होंने 8 बजे या शाम के 8:30 बजे तो आकर नहीं कहा, पर उन्होंने ज़रूर कहा कि आप सभी लोग एक जगह पर जाकर बंद हो जाइए। और उस प्रकार जैसे उन्होंने कहा, उन्होंने अपने वेश धाराए सारे जितने भी डेमिगॉड्स थे, जितने भी देव थे, देव सारे लोग अपने परिवार सहित गए और एक गुफा में बंद हो गए। खाना नहीं, पीना नहीं, कुछ उनके लिए उपलब्ध नहीं। 8 से 3 तक दुकानें खुली रहेंगी, ये भी उन्हें पॉसिबल नहीं था। कहीं पर बाहर भी नहीं जा सकते थे क्योंकि बलि महाराज के जितने भी लोग थे, वे चक्कर काटते थे कि ये लोग कहां पर हैं, इनका कहां संहार किया जाए। तो इस प्रकार से वो पूरी तरह गुफा में बंद पड़े थे, उनका भी लॉकडाउन का ही सिचुएशन था। ये शास्त्रों में बहुत अच्छी तरीके से वर्णन किया गया है।
तो ये सब जब हम पढ़ते हैं तो हमें लगना चाहिए कि प्रभु जी मैं छोड़ो, मुझे तो छोड़ो, इंद्र भी लॉकडाउन में बैठा हुआ है। अगर इंद्र लॉकडाउन में बैठा हुआ है तो मैं किस खेत की मूली हूं। तो इंद्र भी लॉकडाउन में थे और उनकी दुखद व्यवस्था देखकर उनकी जो माता थी, उन्होंने प्रार्थना किया, जिसके वजह से कौन आए? वामन देव आए। और वामन देव जब आए इस पृथ्वी पर, वे चलते हुए आए और वे नर्मदा के तट पर उन्होंने देखा कि किस प्रकार से बलि महाराज जो हैं काफी सारे यज्ञ कर रहे थे, क्योंकि उनको इंद्र पद प्राप्त जरूर हो गया था, मगर उस पे पूरा आरक्षण के साथ प्राप्त हुआ था, उस पे पूरा ठोस तरीके से उन्हें वो इंद्र पद चाहिए था। इसलिए तपोबल के माध्यम से भी वे इंद्र पद को चाहते थे, इसलिए वे तपस्या कर रहे थे, इसलिए वो याग यज्ञ कर रहे थे। तो वहां पर यज्ञशाला में पहुंचे और उपेंद्र नामक एक छोटा सा वटु ब्राह्मण वहां पर पहुंचे। पहुंचने के बाद उन्होंने पूछा कि मुझे आपसे कुछ याचना करनी है, मुझे आपसे कुछ पूछना है। क्या पूछना है? मुझसे मुझे आपसे 3 पग की धरती पूछनी है। और ये जैसे ही सुने, बलि महाराज हंस पड़े। पहले तो उन्होंने देखा कि इतनी छोटी से वटु ब्राह्मण साइज में भी नहीं दिख रहे हैं। शास्त्रों में कहा गया कि वो कितने छोटे थे, भगवान वामन देव के रूप में कितने छोटे थे। इतने छोटे थे कि जितने भी ड्वार्फ थे, जितने भी छोटे नटु, जितने भी लोग थे, वे सब इनको देखकर सोचते थे कि इनकी शादी कैसे होगी। तो मतलब छोटे लोग भी सोचते थे कि ये मेरे से भी छोटे हैं। तो बड़ों के बारे में तो बात करना ही अलग है। तो वे जैसे ही सुने कि इनके पग से इन्हें 3 पग धरती चाहिए, तो उनको लगा कि ये बिल्कुल असंभव है। तो उन्होंने कहा, तो आप चाहे तो मैं अपने पग से 3 पग देता हूं। तो भगवान ने कहा, बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं अपने पग से ही 3 पग लूंगा और इससे मैं संतुष्ट रहूंगा। बलि महाराज ने बहुत सारी चीजें पूछी। आपको गांव चाहिए, आपको सोना चाहिए, आपको गाय चाहिए, आपको अगर शादी में कोई अगर लड़की चाहिए, इत्यादि आप बताइए आपको क्या चाहिए। मगर उन्होंने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस 3 पग की धरती चाहिए। जब उन्होंने कहा कि मुझे 3 पग की धरती चाहिए, उन्होंने कहा, ठीक है, आप कमंडल से मैं प्रार्थना करता हूं और ये पानी देकर मैं अर्घ्य देकर मैं ये शपथ लेता हूं कि आपको 3 पग की धरती मिलेगी। और जैसे ही 3 पग पूछा उन्होंने, आप सब जानते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने अपना विशाल रूप लिया। और इस विशाल रूप लेकर उन्होंने पहले पग में सारे ऊपर के भू भुआ सुआ महा जना तपा सत्यम, ये दूसरे पग में उन्होंने ये सारे भूमंडल जितने भी थे उन सबको उन्होंने नाप लिया। और पहले पग में उन्होंने धरातल नीचे के जितने भी अतला सुतला रथातल तलातल पाताल कुरला कुरला नहीं, अतला पतला रसल तला पाताल, सारे जितने भी लोग थे उन सबको भी उन्होंने नाप लिया। तो ये दोनों नापने के बाद उन्होंने पूछा, ये पूरा ब्रह्मांड तो मैंने नाप लिया, अब बताइए बलि महाराज, आपने तो मुझे प्रॉमिस किया था कि आप मुझे 3 पग देंगे। 2 से तो मैंने पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया, तीसरा कहां से देंगे? तो आप सबसे मेरा प्रश्न है, तीसरा उन्होंने कहा मांगा? वेयर वॉज द थर्ड स्टेप आस्क्ड एंड वेयर वॉज द थर्ड स्टेप गिवन? तीसरा पग कहां पर था? वामन देव ने तीसरा पग कहां रखा? कोई ना कोई चैट में बताना चाहिए मुझे, आप सब लोग चैट पर बैठे हैं। आशा यादव जी कहती हैं कि सर पे, किसके सर पे? सर पर रखा, बलि महाराज के, ठीक है। आप सब लोगों ने जाना होगा कि बलि महाराज के सर पर भगवान ने तीसरा पैर रखा। तो ये कहानी में एक बार बलि महाराज के सर पर, बिल्कुल रश्मि जी भी कह रही हैं, तो बलि महाराज के सर पर तीसरा पग उन्होंने रखा। तो ये जब कहानी में एक कॉलेज या स्कूल में कह रहा था, तो वहां पर एक छोटे से लड़के ने एक सवाल पूछा मेरे से।
और आज भी मुझे वो सवाल बहुत अच्छी तरह से याद है। देखिए, हमेशा सवाल पूछने चाहिए। सवाल बिना पूछे हमें भागवत प्राप्त नहीं होता। परीक्षित महाराज अगर सवाल नहीं पूछते, तो सुखदेव गोस्वामी उसका उत्तर नहीं कहते, तो हमारे पास भागवत नहीं होता। अगर जन्मेजय सवाल नहीं करते, तो वैशंपायन उसका उत्तर नहीं देते, हमारे पास महाभारत नहीं होता। अगर वाल्मीकि जी सवाल नहीं पूछते, कौन अस्मिन सांप्रतम लोके, इस सवाल का जवाब नारद मुनि से नहीं पूछते, तो हमारे सामने रामायण नहीं होता। तो इसलिए सवाल पूछना अत्यधिक जरूरत है। तो बिल्कुल सही है, बलि महाराज के सर पे उन्होंने तीसरा पग रखा। जब मैंने ये स्कूल और एक कॉलेज में कहा, तो उसमें से एक लड़के ने आकर मुझसे पूछा, प्रभु जी इसमें एक टेक्निकल फॉल्ट है, इसमें एक गलती है। तो हमने सोचा कि क्या गलती है, क्या बताइए। तो उन्होंने कहा कि मुझे समझाइए प्रभु, कि आपने कहा कि पहले पग में उन्होंने धरती और धरती के जितने भी नीचे सारी जो लोक हैं, वो सारे लोकों को उन्होंने नाप लिया। तो धरती तो चला गया और उसके साथ नीचे के सारे 7 लोग चले गए। अब ऊपर भी उन्होंने नाप लिया, तो ऊपर के भी सारे लोग चले गए। तो तीसरा पग वे बलि महाराज के सर पर कैसे रख सकते हैं, जबकि वे धरती पे खड़े हैं? देखिए, इनका सवाल यह है कि अगर धरती को पूरी तरह नाप लिया, तो धरती के अंदर जितने भी लोग हैं उन्हें भी नाप लिया ना। जैसे कि आपका अगर मैं पेंसिल बॉक्स ले लूं, तो उसका मतलब यह है कि उस पेंसिल बॉक्स के अंदर जो आपका पेन है, पेंसिल है, शार्पनर है, इरेजर है, वो भी मेरा हुआ कि नहीं? वो भी मेरा हो गया। अगर मैं उसी को समेट लूं, तो उसके अंदर जितने भी सारी चीजें हैं वो भी मेरा हो गया। तो बलि महाराज कहां पर खड़े हैं? नर्मदा तट के किनारे। वो तो धरती पर ही है। और भागवत में यह कहा गया है कि धरती को तो पहले ही नाप लिया। तो जब उसको पहले नाप लिया, तो बलि महाराज को भी नाप लिया। तो बलि महाराज के ऊपर पैर रखना मतलब जिसको नाप लिया उसी के ऊपर नापा ना। ये किस प्रकार से सही हो सकता है? देखिए, सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, पर हमारे शास्त्रों में ऐसा कोई भी सवाल नहीं है जिसका उत्तर नहीं है। शायद जो वक्ता हैं वो शायद जानते हो या नहीं जानते हो, मगर शास्त्र जरूर जानता है उसका अर्थ। इसका उत्तर भी शास्त्र में हमारे आचार्य गणों ने बहुत सुंदर तरीके से बताया है। उन्होंने कहा कि तीसरा पग सर के ऊपर ही क्यों था? इसका भी एक कारण है। और इसका कारण यह है कि जब बलि महाराज ने कहा कि हे वामन देव, हे उपेंद्र, हे ब्राह्मण, तुम्हें अगर 3 पग धरती चाहिए तो मेरे से लो, मैं तुम्हें 3 पग धरती दूंगा। जब उन्होंने ये शपथ ली और उन्होंने जब ये 3 पग धरती का उन्होंने प्रॉमिस किया, तब उनके सामने, उनके हृदय में एक गर्व था कि मैं चीजों को दे रहा हूं, मैं इन चीजों का अधिपति हूं। इसको कहते हैं ईगो, अहंकार। उनके मन में यह अहंकार था कि मैं दे रहा हूं, मैं इनको कुछ वस्तुएं दे रहा हूं जिससे ये प्रसन्न होंगे। एक राजा के भाव से, एक इंद्र पद को प्राप्त करने वाले राजा के भाव से उनके मन में था अहंकार। और इस अहंकार के साथ उन्होंने ये शपथ दी। जब भगवान ने दोनों पग में उनको पूरी तरह से नाप लिया, तो हमारे आचार्यगण कहते हैं जब उन्होंने धरती को नापा, तो बलि महाराज को भी नापा, पर उनके मन के अहंकार को नहीं नापा। तो यानी कि पूरी तरह से नाप लेते वक्त, पूरी तरह से समेटते वक्त उन्होंने बलि महाराज को भी समेट लिया, मगर उनके अहंकार को नहीं समेटा। जब 2 पग हो गए, तब बलि महाराज को समझ में आया कि मेरे पास कुछ देने के लिए और है ही नहीं। तब उनके अहंकार का हार हुआ। और अहंकार के हार होने के लिए उन्होंने अपना शत नमन करते हुए उन्होंने अपना सर नमन किया और उन्होंने कहा कि मेरे अहंकार के ऊपर भी आप विजय प्राप्त कीजिए। इसलिए उन्होंने अपने शिरोधारी, अपने सिर सिर के ऊपर भगवान के चरण को धारण करने के लिए
वे माने। तो इससे हमें यह पता चलता है कि अगर हमें हमारे हृदय के दूसरे राक्षस जो अहंकार के रूप में बसा होता है, इसको अगर हमें शरीर से पूरी तरह से अगर निकालना है, तो हमारा मार्ग है कि भगवान के दिव्य चरण, भक्तों के दिव्य चरण, हमारे गुरु भाई बहनों और गुरु के चरण हमेशा हमें शिरोधारी रखते हुए चलना पड़ेगा। इसलिए ये प्रमुखता है, आचार्यगण कहते हैं। तो इसलिए अगर हम देखें तो LOC, तीसरा जो लेटर है, इसका नाम है सी। L फॉर लैमेंट, O फॉर ऑफेंसिव, C फॉर कैलस। कैलस यानी कि इस प्रकार से ढंग से व्यवहार करना कि हमारे मन में अहंकार और प्राइड और गर्व ये बढ़ जाए। कैलस मतलब ज्यादा ध्यान न देना। जिस प्रकार बली महाराज ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, भक्ति करना है ठीक है करेंगे, आज करना है ठीक है करेंगे, कल करना है ठीक है करेंगे, पूरी तरह से उसमें युक्त होकर, उसे भावुक होकर, उसको उस उत्सुकता के साथ ना करना, बल्कि बिल्कुल करना है, उस कार्य से करना है, करते हुए हैं लोग। तो कैलस यानी कि वो स्वभाव जिससे हम ढीले हैं, ढीलापन कह सकते हैं उसका अर्थ। तो हमें कैलस से क्या करना है, हमें कमिट करना है, हमें पूरी तरह से दृढ़ निश्चय लेना है कि हमें हमारे सर पर हमेशा भगवान के दिव्य चरण होंगे। सो तीसरा उद्देश्य है सी फॉर कैलस, टू कमिट। ये हमें करना है। लैमेंट, दुखदा से हमें सुनना है। अगर हम सुनेंगे तो दुखद रूप से बाहर निकल सकते हैं। अगर हमने अपराध किया है तो हमें ओबीडिएंट बनना है, हमें जैसे मार्गदर्शन दिखाया है उस पर चलना है। और अगर हम ढीलापन है उस पे हमें कमिट करना है। जिस प्रकार कई सारे लोग जिम ज्वाइन करते हैं, जब वो जिम ज्वाइन करते हैं तब तक वो बहुत ढीले रहते हैं, कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पीते हैं। मगर जब जिम का ट्रेनर बोलता है उठक बैठक करना है, ये नहीं खाना है, चॉकलेट नहीं खाना है, आइसक्रीम नहीं खाना है, तो क्या करता है, हमारे ढीलेपन से रवैया को निकाल कर हमें उस पथ पर लेकर आता है जिस पथ पर हमें कमिट होने की जरूरत पड़ती है। तो ये कमिटमेंट जो हम सब में है, जो हम सब ने ली है कि हम भगवान के बारे में चिंतन मनन करेंगे, सुनेंगे, जप करेंगे, इसको हमें और आग देना है। और जब हम इसको और आग देंगे तो हमारे हृदय के जो राक्षस हैं, अहंकार, इसको हम बिल्कुल मिटा सकते हैं। ये दूसरा लॉकडाउन का एग्जाम्पल है। तीसरा एक बहुत ही अच्छा उदाहरण आता है, और ये उदाहरण है शबरी का। शबरी को अगर हम देखा जाए तो रामायण में इनके बारे में भी काफी विषयों के बारे में चर्चा की है। शबरी वो स्त्री थी, वृद्ध स्त्री थी, जिन्होंने मातंग ऋषि के आश्रम में वे रहती थी। और इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि इसका कोई ठोस रूप से कोई रिसर्च नहीं है, मगर कुछ लोग कहते हैं मातंग ऋषि हमारे समक्ष ही बंबई में रहते थे, इसलिए उनका आश्रम का नाम है मातुंगा। तो अगर आप अगली बार माटुंगा जाएंगे तो एक बार याद रखिएगा कि मातंग ऋषि का आश्रम यहीं कहीं पे था। ऐसे आचार्यगण कहते हैं, मगर इसका मैं रिसर्च कर रहा हूं, मुझे अभी तक पता नहीं चला, पर अगर पता चलेगा तो बताएंगे। मगर इन सारे जगहों के नाम से हमें पता चलता है कि इसका कोई पूर्व हिस्ट्री भी है। तो शबरी जो थी, उन्होंने मातंग ऋषि और जब अन्य ऋषि जब वापस जा रहे थे भगवान धाम के पास, तो उन्होंने पूछा कि मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूँ, कि मैं भी आपकी शिष्या हूँ। मातंग ऋषि ने कहा तुम्हारा समय नहीं आया है, तुम्हें अभी रुकना है थोड़े दिन, और इसी आश्रम में रहना है, हम सब चले जाएंगे, तुम अकेले ही रहोगी इस आश्रम में। तो उन्होंने कहा तुम सब चले जाओगे, मैं अकेली रहूंगी तो मेरा तो लॉकडाउन हो जाएगा, बाहर चलना फिरना मैं किससे बात करूंगी, मैं क्यों रहूंगी। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम्हें रहना है, क्योंकि हमें पता है कि इस रास्ते सीता को खोजते खोजते लक्ष्मण और राम जी आएंगे, बहुत भूखे प्यासे आएंगे, और इसलिए आपको जो है उन्हें फल
और कंद-मूल देकर उन्हें प्रसन्न करना है, उन्हें भोजन देना है, ये मेरी अंतिम आपसे आज्ञा है। ये कहकर चले गए। अगर सोचिए हमारे जगह पे सॉरी शबरी की जगह पर अगर हम होते, तो हम किस प्रकार से उत्तर देते? पहले पूछते कब आएँगे? टाइम बताइए। आजकल एक-दूसरे के घर पे जाने के लिए भी ये कोविड का सिचुएशन नहीं मगर उससे पहले भी एक-दूसरे के घर पे जाने से पहले भी कितना तरीके से हम दिनचर्या प्लान करते हैं। 4 दिन पहले ही कॉल करके पूछते हैं आप कब आएँगे? कितनी देर रहेंगे? क्या खाएँगे? क्या पिएँगे? क्या वर्जित है? क्या अलाउड है? और कब टाइम हो जाएगा आपको वापस जाना? ये सारी चीज़ें हम प्लान करते हैं। ये भौतिक जगत का एक नियम बन चुका है। मगर पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था। अतिथि यानी कि अतिथि, जो तिथि को बिना दिए जो हमारे घर के सामने प्रकट हो जाते हैं। और ये हमारा सत्कार करना उनका कर्तव्य है। गृहस्थ लोग अतिथियों का सत्कार करना ये कर्तव्य है। तो अगर हम होते तो ये सारे सवाल पूछते, राम जी कभी आएँगे? आज से 2 दिन बाद आएँगे, तीसरे दिन आएँगे। क्या प्रसाद लेंगे? एकादशी का लेंगे, बघार खाएँगे, साबूदाना खाएँगे, कंदमूल खाएँगे, आपने कहा कौन से दिन आएँगे, कब रखना है, गरम खाएँगे, ठंडा खाएँगे, कुछ भी नहीं बोला, बस वो कहें कि एक दिन आएँगे, कब आएँगे वो भी नहीं कहा। तो शबरी ने सोचा कि हर दिन वो यही सोचती रहीं कि ये भगवान रामचंद्र जी कल आएँगे। और वो इस प्रकार से सोचती थी कि ये अगर कल आएँगे, तो इस मार्ग से चलते हुए मेरे आश्रम के तरफ आएँगे, तो इस मार्ग पर चलते वक़्त उन्हें अच्छे फल दिखने चाहिए, अच्छे फूल दिखने चाहिए। जब रास्ता अच्छा होगा, तभी लोगों को ये समझ आएगा कि यहाँ पर कुछ मिलने वाला है। अगर रास्ता ही पूरी तरह से सूखा होगा और रास्ता पूरी तरह से अगर सुखड़ कर, उमड़ कर नहीं रहेगा, तो बिल्कुल वे जो हैं उस रास्ते पर नहीं चलेंगे। तो वो सोचती थी कि हमेशा मुझे ये ध्यान रखना है कि कभी भी आ सकते हैं, तो इसके कारण ये रास्ता, ये फूल, ये पत्ता, ये पौधा, ये फल, ये फूल हमेशा पेड़ पे होने चाहिए। तो जभी भी एक फल गिर जाता था, तो उन्हें लगता था कि शायद भगवान रामचंद्र जी आ जाएँ और इस पेड़ पर फल ना दिखें, तो उनको लगता होगा कि शायद इस जगह पर कुछ उगता ही नहीं है, कुछ खाने के लिए मिलेगा ही नहीं, चलो कोई और रास्ता चले जाएँ। तो ऐसा ना हो, इसलिए शबरी रोज़ टोकरी लेकर जाती थीं, जितने फल नीचे गिरते थे, वो सारे फल इकट्ठा करती थीं। अभी सभी लोग काफ़ी लोग जानते होंगे कि शबरी ने क्या खिलाया? जूठे बेर खिलाए। देखिए भगवान रामचंद्र जी बहुत ऑर्थोडॉक्स हैं, बहुत नियमों का पालन करते हैं। वो झूठे चीज़ें किसी के नहीं खाते। तो ये एक थोड़ी वाल्मीकि रामायण में कहीं इसका परिचय भी नहीं दिया है कि उन्होंने जूठे बेर खाए। वो क्या खाते थे? शबरी पहले चेक करती थी कि इस पेड़ के बेर जो हैं वो मीठे हैं कि खट्टे हैं। तो जो नीचे बेर गिरा होता था उसमें से एक खाती थी और देखती थी कि ये मीठे बेर हैं कि नहीं। अगर मीठे हैं तो इसे एकत्रित कर लेते हैं। ये नहीं कि वो झूठा बेर ही उसको साथ एकत्रित किया, इस प्रकार से वाल्मीकि महाराज नहीं कह रहे हैं। तो वे चेक करती थी, जैसे कि अंगूर चेक करते हैं कि भाई अंगूर खट्टे हैं कि मीठे हैं, और उसके बाद अच्छा इसको 2 किलो पैक कर लो। इसमें भाव अलग है कि भगवान के लिए खट्टे नहीं देने हैं, भगवान के लिए अच्छे देने हैं। तो इस भाव से शबरी ने सारी चीजों को एकत्रित किया। और जब फूल गिर जाते थे और शाम का वक्त फूल नहीं खिलता था, तो शबरी क्या करती थी, एक एक फूल को सुई और धागे के साथ उस पेड़ की डालियों पर पूरी तरह से वे स्यू करके रख देती थी, सिलाई करके रख देती थी, ताकि वो फूल कल सुबह तक खिले रहें और भगवान जब आए तो उन्हें ना दिखें कि भाई फूल पत्ते मुरझा गए हैं। और ये 1 दिन 2 दिन नहीं करती थी, हजारों साल वो इंतजार करते वक्त हर दिन उनका दिनचर्या यही था कि रोज एकत्रित करना, और जब वो सड़ जाएं उन फल पत्तों को फेंक देना, फिर जाना, फिर एकत्रित करना, जो पत्ते गिर गए उसको पूरी तरह से सिला के रखना। इसको कहते हैं कमिटमेंट।
गुरु के आज्ञा के अनुसार इस पथ पर चलना। इसलिए द जो चौथा लेटर है हमारे सामने, जिसका नाम है के, LOCK, लॉक। के फॉर नॉटेड। नॉटेड यानी कि पूरी तरह से उलझा हुआ। हमारे हृदय बहुत सारे चीजों, भौतिक चीजों के सामने कई सारी चीजों में उलझा रहता है। आज का काम, कल का काम, आज का बर्तन, कल का बर्तन, आज का झाड़ू, कल का पोछा, आज आएंगे, आज का सैलरी आया कि नहीं आया, आज हम क्या खाएं, आज ग्रोसरी खुला, कई सारी चीजें। बल्कि ये सारी चीजें हमें जरूर ध्यान रखनी है, पर इन सारे चीजों में हमारा हृदय पूरी तरह से उलझा हुआ है, भौतिक चीजों के साथ उलझा हुआ है। पर यही भौतिक चीजें शबरी भी कर रही थी। और क्या शबरी क्या कर रही थी? यही भौतिक चीजें, मगर किसके सुख के लिए? भगवान रामचंद्र जी के सुख के लिए। भगवान को सेंटर में रखकर, उनके केंद्रित रखकर उनके लिए सारा कार्य कर रही थी। इसलिए जब भगवान रामचंद्र जी आए तो वह बहुत प्रसन्न हुए। तो उन्होंने जो के फॉर नॉटेड, नॉटेड यानी कि पूर्ण रूप से गांठ बांधने देना अपने हृदय में भौतिक चीजों से, उन चीजों को हटाकर क्या लाना है हमें? के फॉर नॉलेज, यानी कि ज्ञान की वृद्धि करनी है। तो अगर हम ज्ञान की वृद्धि करेंगे, हमारे गुरुजनों के द्वारा कहे गए, जैसे शबरी को कहा गया था मातंग ऋषि ने, आप यहीं पर रहिए और भगवान रामचंद्र जी की सेवा के लिए चीजों का एकत्रित कीजिए, उसी प्रकार जब हम भी उसी ज्ञान पर आगे चलेंगे, उसी तरह भगवत भक्ति के ज्ञान और उसके विषयों को एकत्रित करने के लिए जुटेंगे, प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ेंगे, आचार्यों के द्वारा लिखे गए ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, चैतन्य चरितामृत इत्यादि ग्रंथों का अध्ययन करेंगे। पढ़ेंगे नहीं, अध्ययन करेंगे। इन दोनों शब्दों में फर्क है। पढ़ना यानी कि एक बार पढ़ना, पर अध्ययन करना मतलब उसे पूर्ण तरह से पढ़ना, इस तरीके से जैसे कि हमारा बोर्ड एग्जाम का परीक्षा है। हमें हर शास्त्र को उलट मलट परोड़ कर हमें उसे पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी भगवत गीता के पहले श्लोक, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के पहले तात्पर्य में, पहले सेंटेंस में प्रभुपाद जी ये नहीं लिखते कि लोग मेरे बुक पढ़ने चाहिए। प्रभुपाद लिखते हैं कि इसका अध्ययन करना चाहिए। वन शुड स्क्रूटिनाइजिंगली स्टडी। ये प्रभुपाद जी फर्स्ट श्लोक का फर्स्ट चैप्टर और फर्स्ट तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं। तो इफ वी वांट टू मूव फ्रॉम द नॉटेड, वी शुड मूव टू नॉलेज। में इन गांठ जो बांधी गई है भौतिक चीजों के द्वारा, इनसे हमें ज्ञान की तरफ चलना है। तो ये चार चीजें हैं जो आज हमने देखा। एल फॉर लैमेंट, दुखद रहना, उसको हटाने के लिए सुनना है, लिसन। लैमेंट, टू लिसन। दूसरा, हम गलतियां करते हैं, अपराध करते हैं, ऑफेंस, उससे अगर हमें बाहर निकलना है तो हमें आज्ञापरस्त बनना है, यानी कि ओबीडियंट बनना है। फ्रॉम ऑफेंस टू ओबीडियंस। और तीसरा हमने देखा ढीलापन जो हम में आ जाता है, उसको अगर हटाना है तो हमारे जितने भी श्रम है उस पर कमिट करना है, कैलस टू कमिट। और चौथा हमने देखा कि किस प्रकार से नॉटेड, यानी कि गांठ जो बंध गई है हमारे हृदय में भौतिक विषयासक्तियों के द्वारा, उससे हमें जब बाहर निकलना है तो हमें ज्ञान की वृद्धि करनी पड़ेगी, जिसको कहते हैं नॉलेज। तो जब हम ये चार चीज करेंगे तो हमारे साथ चार और चीजें होंगी, DOWN। मगर वो चार चीजें हम अगली बार देखेंगे, क्योंकि 1 घंटे हो चुका है। तो जनरली इस समय और परिस्थिति में 9 भी बज चुका है। तो इस परिस्थिति में चार से ज्यादा चीजें हमारे हृदय में बिठाना बहुत मुश्किल है। मगर कई सारे ऐसे उदाहरण हैं लॉकडाउन के, जो हम अगली बार देखेंगे। जहां पर उदाहरण है सीता मैया का, जो अशोक वाटिका में उनके साथ भी लॉकडाउन हुआ,
उदाहरण है सुग्रीव और वाली का। जब वो युद्ध में वाली 21 दिन तक उस पत्थर के पीछे बैठे हुए थे, उनका भी लॉकडाउन था। उदाहरण है समंतक मणि और जाम्बवान और कृष्ण का, जिसके युद्ध में 21 से 22 दिन तक भगवान और उनके भक्त दोनों लड़ रहे थे घर के अंदर। वो भी एक लॉकडाउन का परिस्थिति था। और कई सारे ऐसे उदाहरण हैं। जबकि बलि महाराज का उदाहरण भी बहुत अच्छा है। वो व्यक्ति जिसने सबको लॉकडाउन में डाला, भगवान ने उन्हें लॉकडाउन में भेज दिया सुतल प्लैनेट पर। वो भी एक लॉकडाउन का उदाहरण है। पर क्योंकि उन्होंने भगवान की आज्ञा मानी, भगवान खुद उनके पहरेदार बन गए। तो इससे भी हमें परिचय मिलता है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो इसलिए जब भी हमें लगता है कि हम बहुत दुर्गम अवस्था में हैं, बहुत दुखद अवस्था में हैं, तो हमें शास्त्रों का शरण में जाना चाहिए, जहां पे हमारी हर भौतिक स्थिति से हजारों लाखों गुना दुखद अवस्थाएं मनुष्य नहीं, देव देवी देवताएं भी जा चुके हैं। भरत का अच्छा उदाहरण है, जहां पर 14 साल वे भी लॉकडाउन में रहे। भगवान रामचंद्र जी 14 साल वनवास में रहे। जो सुख साम्राज्य जो अयोध्या में था वो नहीं था। रामायण में ही इतने उदाहरण हैं। ऐसे कई सारे श्रीमद् भागवत में उदाहरण है वसुदेव और देवकी का, जहां पे वे कंस के द्वारा कारागार में बंद थे, वे भी लॉकडाउन है। तो इत्यादि कई कई सारे हमारे सामने आचार्य गणों ने पेज से पेज भर भर के इसके बारे में कहा है, इसके बारे में जानकारी दी है। और हमें ये सारे दिव्य लॉकडाउन के बारे में पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसका अंत जो है हमेशा भक्ति ही है। वसुदेव और देवकी का लॉकडाउन का अंत श्री कृष्ण जन्म के साथ हुआ। शबरी का लॉकडाउन का अंत भगवान रामचंद्र जी के द्वारा उनके इकट्ठा किए गए बेर के खाने के द्वारा हुआ। शमंतक मणि का युद्ध का लॉकडाउन जाम्बवती के साथ विवाह के साथ हुआ। रुक्मिणी मैया का जो लॉकडाउन जो भीष्मक राजा ने किया था, उसका लॉकडाउन का समाप्ति जो है भगवान श्री कृष्ण के साथ उनका विवाह के साथ हुआ। तो अगर हम शास्त्र में देखें तो हर एक लॉकडाउन का परिणाम स्वरूप जो है वो विजय है, वो विक्ट्री है। वो जो दुखद अवस्था और राक्षस हमारे हृदय में जो तांडव बनाते हैं, उसका सर्व विनाश भगवान और उनके दिव्य भक्त और उनके नाम जरूर करते हैं। सो इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ और इसी उत्साह के साथ हमें निराश नहीं होना चाहिए कि हमारे साथ ये ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने जूझ रही हैं और 10-15 दिन हमें काटने पड़ेंगे। हमारे साथ हमारे सामने ग्रंथों का ढेर पड़ा हुआ है। उसको हमें उलट-मलट कर अगर हम अध्ययन करें और इसके बारे में श्रवण करते रहें, तो आप जानेंगे नहीं कि कितनी सुखद अवस्था भगवान ने प्राप्त हमें दी है, कि हम भक्त सब सुरक्षित हैं, अपने घरों में हैं, अपने घर में अपना आचरण पालन कर रहे हैं। और ये स्वर्णिम अवस्था दी जा रही है कि हम शास्त्रों का, ग्रंथों का अध्ययन करें और उसे पूरी तरह से सुने और सभी के समक्ष में हम इसमें से भाग लें। तो इससे हमारी भक्ति बढ़ेगी और इससे हमारा भक्ति और आगे उसमें तीव्र रूप से वृद्धि प्राप्त होगी। तो इसी उम्मीद के साथ मैं अपने शब्द यहीं पर रोकता हूँ। आशा करता हूँ कि आज का जो विषय है उस पर कुछ हम चर्चा कर पाए। अगर किसी को कोई प्रश्न है या सवाल है तो वे जरूर इस चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं, या अगर कोई फ्री कॉन्फ्रेंस लाइन पे है जहां पर मैं लॉगिन नहीं हुआ हूं, पर अगर कोई और है वहां से भी कोई प्रश्न करना चाहता है, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वे भी यहाँ पर प्रश्न पूछ सकते हैं। श्रीला प्रभुपाद की जय। अगर किसी को कोई प्रश्न है, सवाल है, तो पूछ सकते हैं। प्रश्न आया है रूपाली माता जी से, हाउ कैन वी ट्रांसफॉर्म आवर एक्शंस लाइक शबरी, सिंस हम तो उलझे हुए हैं बहुत सारे एक्शंस में, हाउ टू ब्रिंग कृष्णा एट द सेंटर इन ऑल आवर एक्टिविटीज।
तो पहला, अगर उनके दिनचर्या को देखें, शबरी जी के दिनचर्या को देखें, तो कभी भी वे ये नहीं सोच रहे थे कि हमें ये कार्य करना है कार्य के लिए। आई हैव टू डू दिस वर्क बिकॉज आई हैव टू डू दिस वर्क। नो, एवरी एक्शन जो उनका हर एक कार्य था, वो एक ही चीज में जुटा हुआ था कि भगवान रामचंद्र जी आएंगे तो फूल देखेंगे तो कैसा लगेगा। ये नहीं सोचा कि फूल मैंने किस प्रकार से सिला है, उसको देखकर मुझे कितनी प्रशंसा मिलेगी, ये बिल्कुल नहीं सोचा उन्होंने। वे हमेशा ये सोचते रहे कि अगर उन्होंने डाली पर नजर डाला और वहां पर फूल नहीं है तो उनको क्या लगेगा। तो इसको कहते हैं कि कृष्ण भावनामृत के रूप में चिंतन मनन करना, और इससे ये फल स्वरूप प्राप्त होता है, या ये एक्चुअली जो है प्रैक्टिस करने से ये इसका जो है ये अवस्था हमारे में और भी, और हम सतर्क बनते हैं इस चीज पे। वी बिकम मोर कॉग्निसेंट ऑफ दिस फैक्ट। और जब हम पूरी तरह से प्रैक्टिस करें कि हमारा हर कार्य कृष्ण को किस प्रकार से सुख दे सकता है, ये एक ही चीज हमें सोचना है हर वक्त। कुछ दिन पहले, कुछ दिन नहीं, आज से 2 दिन पहले एक तस्वीर मैंने देखा जहां पर नरसिंह चतुर्दशी के फास्ट को ब्रेक करना था। और आप लोगों ने देखा होगा, व्हाट्सएप में काफी विश्वविख्यात था इस्कॉन के भक्तों के बीच में। तो एक माताजी थी साउथ अफ्रीका में से, उनका नाम है मैक हेदर्स, जैसे उनकी माताजी का नाम है। और वे उन्होंने एक थाली सजाई थी नरसिंह देव के लिए, जहां पर सारे एकादशी प्रसाद के द्वारा उन्होंने थाली सजाई थी। और वो थाली जो है उन्होंने इस प्रकार से सजाया कि उस थाली में भी जो व्यंजन थे उन्हें इस प्रकार से सजाया कि उसमें नरसिंह देव आप देख सकते हैं। जैसे कि आलू के टुकड़ों के द्वारा नरसिंह के जो जो केश थे वो उन्होंने दर्शाए, उनकी जो दो आंखें थी उन्हें अंगूर के साथ दर्शाया, उनके तिलक दर्शाए, और वो जो जंगल से आ रहे हैं इसके लिए दिखाने के लिए उनके सामने साक रख दिए। तो इस प्रकार से सारी जो चीजें थी, उन्होंने वो सारा व्यंजन इस प्रकार से रखा कि जैसे कि नरसिंहदेव का अपीयरेंस हो रहा है, और उस थाली देखकर लोग खुश हो जाते थे, चाहे व्यंजन खाएं या ना खाएं। इसमें भी भक्ति है, ये भी एक एक्टिविटी है। पर वो जब एक्टिविटी जब हम देखते हैं तो हमें याद आता है कि इसमें भी हम अकल लगा सकते हैं और भगवान को खुश कर सकते हैं। इवन देयर इज इंटेलिजेंस टू अरेंज अ प्लेट ऑफ प्रसाद फॉर कृष्णा। ये मुझे तब यकीन हुआ कि ये भी भक्ति है। तो इसी प्रकार शबरी कर रही थी, हर फल हर फूल को साफ करते हुए, उसको अच्छी तरह से रखते हुए, जो मीठा है जो उसके समय हो जाता था। सोचिए, ऐसा 1000 साल तक किया उन्होंने, हजारों हजारों साल तक, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं। उनका कार्य सिर्फ यही था कि भगवान के लिए इकट्ठा करना। तो कहने का तात्पर्य यह है माता जी कि हमें हमेशा इस सोच में रहना चाहिए कि ये कार्य जो मैं कर रही हूं या कर रहा हूं, ये भगवान को कैसे प्रसन्न करेगा। इससे भगवान प्रसन्न होंगे, भक्त प्रसन्न होंगे, नहीं होंगे। इसको हमेशा अगर हम सोचेंगे, इसको हमेशा हमारे सोचने के ढंग में प्रैक्टिस करेंगे, तो हम कृष्ण को अपने आप सेंटर में रखेंगे। कृष्ण को सेंटर में रखेंगे तो सारा चीज नाप तोल उसी के साथ होगा। So that is one of the easiest way by which we can transform our actions by keeping Krishna in the center is first by by thoughts, bringing Krishna in the center. Actions will follow. शब्द से पहले है सोच, सोच के बाद आता है शब्द, शब्द के बाद आता है एक्शन। तो अगर हमें एक्शन में लेना है तो शब्दों में लेना है, मगर शब्दों में लेना है तो उससे पहले सोच में लेना है। सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद द थॉट, एंड वंस वी स्टार्ट विद द थॉट वी कैन मूव टू वर्ड्स एंड एक्शन। तो सोच, शब्द, उसके बाद आचरण। तो पहले हमें सोच में लाना है, दैट इज आवर फर्स्ट स्टेप। आई होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। और कोई सवाल या प्रश्न? Is there anyone else with any questions? Okay. If there is no more question, thank you very much. Srila Prabhupada ki jai. We will meet again tomorrow
for some amazing lectures by His Grace, Ram Girdhari Prabhu. Hare Krishna. Thank you very much. Srila Prabhupada ki jai. एक और सवाल है. Sorry, there is one more question which comes. Lockdown, we are facing. No worries. So I read that comment. So lockdown, we are facing so many negative news, which is of death. How do we actually solve this? So we हमें क्या करना चाहिए कि जब हम ये दुखद भरी कहानी सुनते हैं, तो उससे ज्यादा हमें पॉजिटिव न्यूज के बारे में सुनना है. और ये जगह जो है दुखालय अशाश्वत जरूर है. ये जगह जो है दुखालय और अशाश्वत का नाम जरूर दिया है. तो यहाँ पर दुखालय और अशाश्वत की बातें ही चलती जाएंगी. तो उन पे ज्यादा ध्यान ना देते हुए हमें पॉजिटिव चीजों पे ध्यान देनी है. मीडिया आज के दायरे पे उतने तरीके से हमें उस पे दर्शाता नहीं है कि कितने लोग स्वस्थ हो रहे हैं और कितने लोग खुशी-खुशी वापस निकल रहे हैं. उस पे कोई जोर नहीं दिया जा रहा है. इसलिए हमें शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए जहां पर ये दुखी अवस्था और कठोर है, पर जैसे मैंने कहा उसका परिणाम और भी सुखदायक है जितना भौतिक चीजों में है. तो जब इस दोनों एक्सट्रीम को जब हम देखेंगे तो हमें और उसका लाभ मिलेगा. So when we see that the situations of the spiritual characters have gone through more difficulties and they have come out of greater difficulties and they have got higher amount of pleasure and bliss, we will get more positive towards these stories than the facts of life. पर हाँ, हमें सतर्क जरूर रहना है, हमें दूर जरूर रहना है, हमें अपने जो नियम बताए गए हैं भौतिक नियम उसे जरूर फॉलो करना है. क्योंकि हम जब इस शरीर में हैं, तो ये शरीर भी हमारा है, उसको ठीक से भली-भांति रखना है. क्यों? क्योंकि हमें शास्त्रों का अध्ययन करना है. नॉट बिकॉज़ कि हमें उछलना है, कूदना है इसके बाद, नहीं. हम इस शरीर में हैं, तो इस शरीर का ध्यान रखना है क्योंकि हमें भक्ति करनी है. So that is the only way. So we should focus ourselves to more positive news which is there in Krishna's scriptures. I hope that answers the question. Thank you very much. हरे कृष्णा. श्रील प्रभुपाद की जय. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. रामायण की जय. हरे कृष्णा.